आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आपका फ्रेंड, मैं आपका गाइड विजय मिश्रा। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी कुंडली संबंधित से आपको सलाह लेनी है, कुंडली मिलान करवाना हो, किसी खराब ग्रह दशा से आप गुजर रहे हैं, किसी कष्ट से आप गुजर रहे हैं, ज्योतिष अथवा वास्तु संबंधित कोई भी आपको सलाह चाहिए, उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मिल सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, विजिट करवा सकते हैं। तो जैसा कि आपने आज का शीर्षक देखा, कैसे आप ग्रहों के नक्षत्रों का सही यूज कर सकते हैं। अगर आप ज्योतिष में इंटरेस्टेड हैं और आपका ज्योतिष में इंटरेस्ट के साथ साथ कुंडली विश्लेषण करने का भी इंटरेस्ट है, पार्ट टाइम या फुल टाइम आप ज्योतिष देखते हैं, सीखते हैं, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि ग्रहों के चरणों की जानकारी होना। क्योंकि ग्रहों के चरणों को अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, तो ग्रहों के चरणों के बिना आप सही और सटीक फलन नहीं कर पाएंगे। आप सामने वाले को बता रहे होंगे अल्फ़ा बीटा गामा, और सामने वाला फेस कर रहा होगा XYZ। आप सामने वाले को पढ़ा रहे होंगे, बता रहे होंगे कि आपके लाइफ में ABCD चल रही है और उसके लाइफ में चल रहा होगा 1 2 3 4। तो कैसे आपके जीवन में, आपकी कुंडली में जो ग्रह हैं, उन ग्रहों का रोल कैसे आपके जीवन में ग्रहों के नक्षत्र चरणों के आधार पर कैसे बदल जाता है। तो जो ग्रहों के नक्षत्र के चरण हैं, ये आपके जीवन के, कुंडली के, ग्रहों के फलों का सटीक विश्लेषण करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है। तो जैसा आप सब जानते हैं, कोई भी ग्रह जो होता है किसी न किसी नक्षत्र पे बैठा होता है, ठीक, और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, ठीक है। कुंडली में टोटल 360 डिग्री होती है। 360 डिग्री को जब 12 राशियों में हम डिवाइड करते हैं तो ये आता है 30 डिग्री का। अर्थात जब 360 को आप 27 नक्षत्रों से डिवाइड करते हैं तो आपका जो एक नक्षत्र आता है, ये आता है 13 डिग्री 20 मिनट का। और 13 डिग्री 20 मिनट का टोटल एक नक्षत्र होता है, जो फर्दर 4 चरणों में डिवाइड होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चरण। तो एक एक चरण जो होता है 3 डिग्री 20 मिनट का फर्दर डिवाइड हो जाता है। तो आपका ग्रह जब आप कुंडली में देखेंगे तो पता चल जाएगा कि आपका कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा है, फिर ग्रह की क्या डिग्री है। उस डिग्री के आधार पर आप जान पाएंगे कि आपका ग्रह नक्षत्र के किस चरण में बैठा है। अब जब आपको ग्रह के नक्षत्र का चरण पता चल जाएगा तो अब आपको ये जानना चाहिए कि जो ग्रह के किसी के नक्षत्र को, सभी ग्रहों को 3-3 नक्षत्र दिए गए हैं, तो टोटल 9 ग्रह और 3 नक्षत्र के हिसाब से 9 × 3 करेंगे तो आएगा 27, अर्थात टोटल हुए 27 नक्षत्र। अब जहाँ ये 27 नक्षत्र होते हैं, इनके जो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण होते हैं, इनको फर्दर हम समझते हैं डिवाइडेड। जब इनका फर्दर डिवाइड किया जाता है तो इनको हम समझते हैं 4 रूप में। वो कौन से रूप हैं? पहला है फायर एलिमेंट, अर्थात अग्नि तत्व, ठीक है। दूसरा तत्व होता है अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व। तीसरा होता है एयर एलिमेंट, अर्थात वायु तत्व। और चौथा होता है वाटर एलिमेंट, अर्थात जल तत्व। तो पहला चरण अग्नि तत्व को शो करता है, दूसरा चरण पृथ्वी तत्व को प्रदर्शित करता है, तीसरा चरण वायु तत्व को प्रदर्शित करता है और चौथा चरण जल तत्व को प्रदर्शित करता है। तो अब आपकी कुंडली या आपके किसी फ्रेंड, रिलेटिव की कुंडली आपके सामने है, उसको आप रख करके देखिए। D1 में आपके जो प्लैनेट हैं, जिस नक्षत्र चरण में बैठे होंगे, सपोज करिए D1 में आपका लग्न, आपका लग्नेश, या आपका शनि, गुरु, राहु, केतु, मंगल, किसी भी पहले चरण में ज़्यादा ग्रह बैठे हैं, या दूसरे चरण में ज़्यादा ग्रह बैठे हैं, या तीसरे चरण में बैठे हैं, तो जो ग्रह D1 में पहले चरण में बैठे हैं, वो ग्रह आपके D9 में फायर साइंस जो होती हैं, अग्नि तत्व की राशियाँ जो होती हैं 1 5 9, उनमें बैठे हुए मिलेंगे। जो ग्रह आपकी लग्न कुंडली में अर्थ तत्व, अर्थात 2 6 10 राशियों में बैठे हुए हैं, अर्थ तत्व के नक्षत्र चरण में बैठे हैं, अर्थात दूसरे चरण में जो ग्रह आपके D1 में बैठे हैं, D9 में वो सारे ग्रह आपको पृथ्वी तत्व की राशियाँ जो 2 6 10 होती हैं, उनमें बैठे हुए मिलेंगे, ठीक है। और जो ग्रह आपके D1 में वायु तत्व की राशियों में बैठे हुए हैं, वायु तत्व अर्थात तीसरे चरण में बैठे हुए हैं, वो ग्रह D9 में आपको 3 7 11 जो वायु तत्व की राशियाँ हैं, उनमें बैठे हुए मिलेंगे। और जो ग्रह आपको लग्न कुंडली D1 में चौथे चरण में बैठे हुए मिल रहे हैं, ये सभी ग्रह आपको D9 में
जल तत्व की राशियाँ जो 4, 8, 12 होती हैं, कर्क, वृश्चिक, मीन, वहाँ पर बैठे हुए मिलेंगे। दैट मीन्स ये क्या दिखा रहे हैं कि आपका कौन सा ग्रह किस तत्व का प्रतिनिधि बनकर चल रहा है या किस एलिमेंट का वो ब्रांड एम्बेसडर बन रहा है। ठीक है, ये आपको यहाँ से समझना चाहिए। अब अगर फायर एलिमेंट वाला प्लैनेट सूर्य हो, मंगल हो, लेकिन वो बैठ गया है जल तत्व की राशि में, जल तत्व के चरण में बैठा हुआ है, चौथे चरण में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है अब उसके अंदर जल तत्व का जो गुण है वो कैरी होकर के चलने वाला है। ऐसे ही जब आप इसी को थोड़ा सा और माइन्यूट स्टडी करेंगे तो 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जब आपके मैक्सिमम ग्रह पहले चरण में होते हैं तो उसको हमें धर्म से जोड़ना चाहिए। जब आपकी कुंडली में मैक्सिमम अर्थात कारक ग्रह या इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स आपकी कुंडली में दूसरे चरण में हो या पृथ्वी तत्व की राशियों में हो, तो इसका मतलब है आपका जीवन अर्थ के आसपास चलेगा। अगर आपका कुंडली का जो है तीसरा चरण या वायु तत्व की जो राशियां हैं वो कुंडली में बहुत प्रोमिनेंट हो रही हैं, तो इसका मतलब अब आपका जीवन काम के दाएं बाएं भागेगा। और आपके कुंडली में चौथा चरण और जल तत्व राशियां प्रोमिनेंट हो रही हैं, इन पर आपके मैक्सिमम प्लैनेट बैठे हुए हैं, स्ट्रॉन्ग प्लैनेट, पावरफुल प्लैनेट जो आपकी लाइफ को रूल करने वाले हैं जल तत्व की राशियों पर बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब है अब आपकी जीवन में मोक्ष को प्राप्ति की इच्छा रहेगी, आप उसकी तरफ अपना जीवन अग्रसर करने वाले हैं। ये कैसे देख रहे हैं, इस पर हम थोड़ी सी और डिटेल में बात करते हैं। मान लीजिए कि आपका लग्नेश चंद्रमा और आपका महादशा का स्वामी, जिसकी भी महादशा चल रही है, एमडी लॉर्ड, कितने प्लैनेट हो गए? 4 प्लैनेट हो गए। अब इन 4 प्लैनेट्स को आप देखिए कि किस किस चरण में बैठे हैं। अगर इनमें 2 या 3 प्लैनेट आपके कुंडली में पहले चरण में बैठे हुए हैं, या 3 या 4 के चारों प्लैनेट पहले चरण में बैठे हो गए, ठीक है, तो अब इस समय आपके जीवन में धर्म सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और महादशा तो बदलती रहेगी, लेकिन लग्नेश चंद्रमा, इनको आप देखिए, सूर्य को भी आप ले सकते हैं इसमें। तो अगर लग्नेश और चंद्रमा, इनमें आपके जो भी चरण की ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहेगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर मान लीजिए लग्नेश चंद्रमा में से 2 या 3 किसी एक पर्टिकुलर चरण में बैठे हैं, तो आपके जीवन में कैसे रोल प्ले करेंगे समझते हैं। अब अगर आपका लग्नेश चंद्रमा पहले चरण में बैठे हुए हैं, या इनमें से 2 बैठे हुए हैं, या महादशा नाथ को भी मिलाते हैं तो 3 या 4 प्लैनेट पहले चरण में आ रहे हैं, तो ऐसा आदमी धर्म से ओरिएंटेड होगा। ठीक है, और धर्म अर्थात सच बोलना। ऐसा आदमी कुछ भी काम करने के पहले धर्म अधर्म, सही गलत, पाप पुण्य के बारे में ज़रूर सोचेगा। ये लोग फायर एलिमेंट वाले होते हैं, इनके अंदर अग्नि तत्व भी होता है, तो ये जीवन में कुछ ऐसा करके जाते हैं जो आने वाली जनरेशन को नया रिसर्च, नया डेवलपमेंट, कुछ नया आविष्कार करके दे के जाते हैं। इनके अंदर एक ऐसी भावना होती है कि वसुधैव कुटुंबकम, हमें सबको साथ लेके चलना है, सबका भरण पोषण करना है, सत्य और अहिंसा के साथ चलना है। ज़रूरत पड़ने पर ही हमें अहिंसा से हिंसा में जाना है, बट जब तक ज़रूरत ना हो तब तक हमें धर्म के रास्ते पे चलना है। ये लोग ज्ञानी होते हैं, सदाचारी होते हैं, ये बड़ों का सम्मान करते हैं, धर्म अधर्म को मानते हैं, और साथ साथ ही अपने कर्म को ऐसा मेंटेन रखते हैं, फिल्टर करके रखते हैं कि इनके कार्यों की वजह से किसी को कष्ट ना हो। हाँ, अब देखिए, धर्म का आप जब कोई नाम सुनते हैं तो आपके मन में आता है पंडित, पुरोहित, पुजारी, पादरी, ऐसे लोग आप सोचते हैं मन में। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो धार्मिक काम कर रहा हो सकता है कि वो एक इंजीनियर हो सकता है वो एक डॉक्टर हो सकता है वो किसान हो, लेकिन फिर भी वो अपने काम में ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे कि गलत तरह से पैसा कमाया जाए, लोगों को चीट किया जाए। इन सब कामों से अपने आप को बचाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ करना ज़रूर चाहेगा जिससे लोगों का वो भला कर सके, अपने जीवन का वो उत्थान करने के लिए, अपने लोगों का उत्थान करने के लिए, अपनी धार्मिक उन्नति करने के लिए। ऐसे लोग जीवन में बहुत सारे अच्छे काम करते हैं जिनकी भी कुंडली में मैक्सिमम प्लैनेट फायर एलिमेंट्स पे होते हैं या पहले चरण में होते हैं। अब अगर दूसरे चरण में आपकी कुंडली में लग्नेश, चंद्रमा और महादशा नाथ बैठे हुए हैं, या इनमें से 2-3 बैठे हुए हैं,
तो क्या होगा, तो अब आएंगे आप अर्थ वाले चक्र में। अर्थ अर्थात पैसा, अर्थ अर्थात आर्थिक स्थिति। तो आप जीवन में पैसा कमाना चाहेंगे, और पैसा कमाने के लिए आप एन केन प्रकारेण कुछ भी करेंगे, मेहनत करेंगे। मेहनत करने के साथ साथ अगर आपका कोई डेबिलेटेड प्लेनेट हो गया तो आप शॉर्ट टर्म इजी मनी की तरफ भी जाएंगे। खास करके राहु, मंगल, शनि, ऐसे कोई प्लेनेट आ गए इन चीज़ों में, लग्न, लग्नेश या महादशा में आ गए, जो कि दूसरे चरण में बैठे हुए हैं, तो आपको ये पैसे के प्रति एक तरह से झुकाव ले आएंगे। और इन लोगों का ओरिएंटेशन ऑलवेज जीवन में अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए रहता है। जीवन में पैसे कमाने के लिए इनका जो है सबसे पहला टारगेट होता है कि जीवन में कुछ ना कुछ करके पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, नाम बनाओ। और इनको पैसा कमाने के लिए अगर कोई शुभ ग्रह इनके लग्न, लग्नेश में या महादशा में शामिल नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोग किसी का धोखा, चीटिंग करके भी पैसा कमाने में संकोच नहीं करते हैं। इन लोगों को पैसा कमाना है एन केन प्रकार है, ठीक है। तो इनका जीवन में मुख्य टारगेट ही होता है पैसा कमाना। क्यों? क्योंकि अर्थ एलिमेंट है, ठीक है, और अर्थ एलिमेंट के साथ साथ अर्थ त्रिकोण भी यहाँ पर शामिल हो जाता है, ठीक है। तो ये लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी करते हैं, मेहनत करते हैं, चोरी भी करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मजदूरी भी कर सकते हैं। तीसरी, अगर आपके तीसरे चरण में मैक्सिमम ग्रह बैठे हैं और D9 में वायु तत्व की राशियों में ग्रह बैठे हुए हैं ज़्यादातर, तो अब आप हवाई वायु तत्व में आ जाएंगे। और काम त्रिकोण, ठीक है, जो 4 पुरुषार्थ में काम होता है वो आपके मन में चलेगा। अब आप उनमें जीवन में भोग विलास, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, इन सब चीज़ों के लिए ओरिएंटेड हो जाएंगे और इनके लिए आपका जीवन तत्पर रहेगा। और ये ग्रह आपके अगर अच्छे हुए, मजबूत हुए, शुभ ग्रहों से दृष्ट हुए, तो आप इन सब चीज़ों को आसानी से पा भी जाएंगे। लेकिन आपका ओरिएंटेशन इधर ही रहेगा। तो जब आप कुंडली किसी के देख रहे हो तो देखो कि महादशानाथ चंद्रमा लग्न, लग्नेश किस चरण में है। उसी के आधार पे उस जातक की जो मानसिक स्थिति है वो बदलती है। वो सोच रहा होगा कुछ एक महादशा में, अगली महादशा में सोचने लगेगा कुछ। ऐसा भी हो सकता है कि एक धार्मिक आदमी एक क्रिमिनल बन जाए, एक क्रिमिनल आदमी एक धार्मिक वक्ता बन जाए, ठीक है। तो वायु तत्व में जब आएंगे तो वायु तत्व कहीं ना कहीं इंसान को हवाई बनाता है, लंबे ऊंचे ख्वाब दिखाता है, इंसान कुछ बड़ा करने का सोचता है, ठीक है। और ये काम त्रिकोण की 4 पुरुषार्थ में से काम का एक नंबर आ जाता है। तो आप काम के पीछे बहुत ही यहाँ पर अग्रसर रहते हैं, काम के पीछे लग जाते हैं, और कहीं ना कहीं आप काम के पीछे लग करके काम को प्राप्त करके ही छोड़ते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करेगा आपके ग्रहों की बलाबल की स्थिति पर देख करके निर्णय लिया जा सकता है कि किस तरह से आपके काम पूरे होंगे, कितना आप काम में सफल होंगे। और अगर आपके मैक्सिमम प्लैनेट चौथे चरण में है, वाटरी साइंस में है, तो अब आपको जल तत्व, जल किस चीज़ का कारक होता है? जल कारक होता है निर्मल होने का। तो ऐसे लोग मोक्ष के लिए सोचते हैं, ऐसे लोग किसी का नुकसान करने से बचते हैं, ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं, ऐसे लोग चींटी भी मारने से बचते हैं, क्योंकि इन्हें मोक्ष की इच्छा होती है, इन्हें किसी का नुकसान करने की इच्छा नहीं होती है। इमोशनल इतने होंगे कि आप इनके सामने किसी दूसरे का भी दुख दर्द बताएंगे तो ये रोने लगेंगे, इनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ऐसे लोग अगर एक्टर एक्ट्रेस होते हैं तो उनको ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ती है, रोने का सीन आता है तो अपने आप उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ठीक है। तो 4 तत्व, 4 पुरुषार्थ, ये आपके नक्षत्रों के चरणों से बहुत जल्दी डिनोट होते हैं। आपको समझना है कुंडली देख करके कि कौन सा चरण में है। लग्न, लग्नेश, चंद्रमा, महादशानाथ और सूर्य को भी आप शामिल करके एक जॉइंट रिजल्ट देख सकते हैं, फलित कर सकते हैं। सो आइए एक उदाहरण कुंडली से देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक कुंडली है जहाँ पर वृश्चिक लगन है और लगन में बैठे हैं गुरुदेव बृहस्पति। अब सबसे पहले देखते हैं लगन की डिग्री यहाँ पे है कितनी? 1 डिग्री है। लगन का जो चरण है वो है चौथा चरण, अर्थात मोक्ष का चरण, ठीक। लग्नेश हुए मंगल, मंगल महाराज कहाँ बैठे हैं? मंगल महाराज बैठे हैं कृतिका नक्षत्र में दूसरे चरण में। अब दूसरा चरण का मतलब होता है धर्म के बाद अर्थ, अर्थात इनको बैठना चाहिए नवमांश कुंडली में। अगर देखेंगे 2, 6, 10 राशियों में, देखिए D9 में देखिए
यहाँ पर मंगल महाराज कहाँ बैठे हैं, ये रहे 10 नंबर की राशि में बैठे हैं, जो कि अर्थ साइन होती है। यहाँ देखिए D1 में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि पर। अब इनका चरण देखते हैं किस चरण में है। तो बृहस्पति यहाँ पर बैठे हुए हैं अनुराधा के नक्षत्र के चौथे चरण में, अर्थात इनको अब वाटर एलिमेंट के साइन पर D9 में बैठना चाहिए। देखिए बृहस्पति यहाँ कहाँ बैठे हैं, जलीय राशियां होती हैं 4, 8, 12, यहाँ पर बृहस्पति बैठे हैं 8 नंबर की राशि पर, जो कि जलीय राशि है। ठीक, तो आप नक्षत्रों का चरण D9 में कैसा रोल प्ले कर रहा है, यहाँ पे देख के आप समझ पा रहे हैं। केतु को देखिए, केतु यहाँ पे D1 में बैठे हैं धनु राशि पे, और धनु राशि के साथ साथ ये बैठे हैं मूल नक्षत्र के पहले चरण में। अब अगर इनको D9 में देखेंगे तो ये अग्नि फायर एलिमेंट की राशियों में बैठना चाहिए 1, 5, 9 में। तो केतु यहाँ पे कहाँ पे है, केतु यहाँ भी 1 नंबर की राशि पे ही बैठे हुए हैं। ठीक, अर्थात फायर एलिमेंट में बैठे हुए हैं। तो यहाँ से आप क्लियर देख सकते हैं कि कैसे कुंडली में D1 के जो नक्षत्र के चरण होते हैं वो आपके D9 के राशियों को तय कर रहे हैं, और कैसे आपके जीवन के दशा दिशा को भी ये तय करते हैं। अब इस सूत्र को अपने कुंडली पे लगाइए, दोस्तों की कुंडली पे लगाइए, अपने क्लाइंट की कुंडली पे लगाइए, और देख करके हमें फीडबैक दीजिए कि कितना सटीक आपके लिए ये फार्मूला काम कर रहा है। ठीक है, धन्यवाद, जय श्री राम। अपना साथ, अपना प्यार बनाए रखें, फिर मिलेंगे।